हेलो गाइस, वेलकम टू मित्तल लॉ लेक्चर्स। हम इस वीडियो में बात करेंगे फंडामेंटल सोर्सेज ऑफ लीगल एड स्कीम के बारे में। द फंडामेंटल सोर्सेज ऑफ लीगल एड स्कीम आर वेरी ओल्ड। तो जो फंडामेंटल सोर्सेज हैं लीगल एड स्कीम के काफ़ी पुराने हैं। देयर ओरिजिन एंड डेवलपमेंट हैज़ मैनी सोर्सेज। तो जो लीगल एड स्कीम है इसके जो ओरिजिन और डेवलपमेंट हुई है इसमें काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज हैं इसके लिए। द मेन सोर्सेज आर, सबसे पहले नंबर पे मैग्ना कार्टा। इट इज़ अ प्राइमरी सोर्स ऑफ लीगल एड स्कीम। तो ये सबसे पहला सोर्स माना जाता है लीगल एड स्कीम का। द मैग्ना कार्टा वॉज इशूड इन द ईयर ऑफ 1215। तो जो मैग्ना कार्टा है इशू हुआ था 1215 ईस्वी में। इट वॉज प्रोवाइडेड इन दैट नो पर्सन विल रिमेन विदाउट जस्टिस, द जस्टिस विल नॉट अ सेलेबल इंग्रीडियंट एंड इट शैल नॉट बी डिलेड। तो इसमें ये बात बताई गई है कि कोई भी पर्सन बिना जस्टिस के मतलब किसी को भी नहीं रखा जाएगा, सभी को जस्टिस वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। कोई भी पर्सन जस्टिस से वंचित नहीं रहेगा, न्याय से वंचित नहीं रहेगा। और ये जो न्याय है ये मतलब कोई सेलेबल चीज़ नहीं है। और न्याय मतलब अगर किसी को देना तो उसमें देरी भी नहीं की जाएगी। सिंस द गारंटी हैज़ बिन गिवन फॉर प्रोवाइडिंग जस्टिस टू एवरी वन। तो इसमें ये बताया गया कि मतलब गारंटी वगैरह दी गई है कि हाँ सभी को जस्टिस वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू इंश्योर दैट। तो एफर्ट्स वगैरह किए गए ये बात इंश्योर करने के लिए दैट नो पर्सन ऑफ सोसाइटी वेदर पुअर और ऑफ बैकवर्ड क्लास विल बी डिप्राइव ऑफ जस्टिस। तो कोई भी पर्सन चाहे वो सोसाइटी का पुअर पर्सन है या मतलब बैकवर्ड क्लास का पर्सन है, जस्टिस सभी को प्रोवाइड किया जाएगा। द जस्टिस पी एन भगवती ऑब्जर्व्ड मैग्ना कार्टा एज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लीगल एड स्कीम। तो जो जस्टिस पी एन भगवती उन्होंने ये बात ऑब्जर्व करी कि जो मैग्ना कार्टा है एक इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है लीगल एड स्कीम का। अब हम सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, यूनिवर्सल डेक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। द यूनिवर्सल डेक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट इन 1948 हैव एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन डेवलपमेंट ऑफ लीगल एड स्कीम। तो जो यूनिवर्सल डेक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट है 1948 का, उसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस मानी जाती है डेवलपमेंट जो हुई है लीगल एड स्कीम की उसके लिए। फॉर दिस रीज़न इट हैज़ बिन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ सोर्सेज ऑफ लीगल एड स्कीम। इसी वजह से इसको मतलब यूनिवर्सल डेक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स एक्ट को मतलब यूनिवर्सल डेक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स को इंक्लूड किया गया है लीगल एड स्कीम के सोर्सेज की लिस्ट के अंदर। इट हैज़ बीन स्टेटेड इन द यूनिवर्सल डेक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स दैट। और ये यूनिवर्सल डेक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में ये बात बताई गई है, ऑल पर्सनस आर बोर्न इंडिपेंडेंट। सभी पर्सनस मतलब इंडिपेंडेंट बोर्न हुए हैं, इंडिपेंडेंट पैदा हुए हैं अकेले। एंड आर इक्वल एट द स्टेज ऑफ रेपुटेशन एंड डिग्निटी। और सभी की मतलब जो रेपुटेशन और डिग्निटी है तो मतलब एक ही है, मतलब सभी की जो रेपुटेशन है उसको एक समान ही माना जाए। देयर इज सेंस एंड लॉजिक्स इन दैम। तो यहाँ पे मतलब कुछ सेंस वगैरह या लॉजिक वगैरह हैं इनकी बात पे। देयर शुड बी सेंस ऑफ म्यूचुअल ब्रदरहुड अमंगस देम। तो भाईचारे की भावना रहनी चाहिए सभी के अंदर। लाइफ, इंडिपेंडेंस, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल एंड इक्विटी बिफोर लॉ आर द फंडामेंटल राइट्स। तो अगर हम बात करें राइट टू लिव इन मतलब अगर हम बात करते हैं कि जीने का अधिकार या पर्सनल लिबर्टी वगैरह या प्रोटेक्शन वगैरह लॉ के ज़रिए या इक्विटी मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह मिलेंगी बिफोर लॉ, तो ये फंडामेंटल राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से दिए गए हैं। द डेक्लारेशन गारंटीज फॉर लाइफ, लिबर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल एंड इक्विटी बिफोर लॉ। तो जो ये डेक्लारेशन है गारंटी देती है इन बातों की। फॉर सच गारंटी लीगल एड इज़ नेसेसरी। जो गारंटी ये दी गई है इसके लिए लीगल एड काफ़ी ज़रूरी है। लीगल एड के बिना ये जो गारंटी मतलब पॉसिबल ही नहीं है। थर्ड पॉइंट इसमें हमारा ये थर्ड सोर्स, इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट फॉर सिटीजन एंड पॉलिटिकल राइट्स। द कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पॉलिटिकल राइट्स ऑफ इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट एंड इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल राइट्स आर अनदर सोर्स ऑफ लीगल एड। तो ये एक अनदर सोर्स माना जाता है लीगल एड के लिए। द इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 1966 सेज अबाउट इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो जो इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 1966 का, उसमें ये बताया गया कि इक्वलिटी बिफोर लॉ के बारे में और इक्वल प्रोटेक्शन लॉ की तरफ से दी जाएगी सभी पर्सनस को। दीज कॉन्ट्रैक्ट्स प्रोवाइड्स फॉर इक्वल जस्टिस टू ऑल सोसाइटी ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। तो इन जो ये कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह हुए थे इसमें ये बताया गया था कि सभी को जस्टिस वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा इक्वली और सभी सेक्शंस को। ऐसा नहीं देखा जाएगा कि हाँ वो रिच है उसको जस्टिस मिलना चाहिए और वो पुअर है उसको नहीं मिलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं देखा जाएगा, कोई भेदभाव नहीं देखा जाएगा। इसमें हमारा फोर्थ सोर्स है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी का सिद्धांत। द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी प्लेस अ ग्रेट रोल इन एडवांसमेंट ऑफ लीगल एड। तो जो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी है इन्होंने मतलब जो इक्विटी का प्रिंसिपल है इसने काफ़ी ग्रेट रोल अपना प्ले किया है लीगल एड के एडवांसमेंट में, लीगल एड की डेवलपमेंट में। द मेन पॉइंट्स आर इक्विटी इज़ पॉजिटिव, इक्विटी प्रोवाइड्स पीस, इक्विटी बिलीव्स इन इक्वल ट्रीटमेंट एक्सेट्रा।
तो इसमें जो इक्विटी का मतलब ये बताया गया, इक्विटी का मतलब पॉजिटिव थिंकिंग, इक्विटी से मतलब शांति का भी मतलब निकाला गया है। इक्विटी का मतलब ये भी है कि मतलब इक्वल ट्रीटमेंट में बिलीव करना, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करना एक्सेट्रा। द एम ऑफ ऑल दिस प्रिंसिपल इज़ दैट नो वन विल बी डिप्राइव्ड ऑफ जस्टिस। तो जो मेन एम था इन प्रिंसिपल्स का यही था कि हाँ कोई भी जस्टिस से, कोई भी न्याय से वंचित ना रह जाए। ऑल शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ जस्टिस, सभी को इक्वली अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जस्टिस के लिए, समानता का अधिकार होना चाहिए सभी के लिए, सभी को समान सभी को समान समझा जाए लॉ की नज़रों में। ईच में गेट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सभी को इक्वली प्रोटेक्ट किया जाए लॉ की तरफ से। एंड नो डिफरेंस विल बी मेड बिटवीन रिच एंड पुअर इन लीगल एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी डिफरेंस वगैरह ना रखा जाए अमीर और गरीबी देखकर लीगल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। दिस प्रिंसिपल्स इनकरेज द कंसेप्ट ऑफ लीगल एड स्कीम। तो जो ये प्रिंसिपल्स हैं ये मतलब इनकरेज, मोटिवेट करते हैं कि लीगल एड के कंसेप्ट, लीगल एड स्कीम है उसके कंसेप्ट को हिम्मत देते हैं। और भी हमारा फिफ्थ सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो अ मीनिंगफुल सोर्स ऑफ द ओरिजिन ऑफ लीगल असिस्टेंस स्कीम। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये काफ़ी अच्छा सोर्स माना जाता है जो लीगल असिस्टेंस स्कीम है उसके ओरिजिन के लिए। प्रोविजंस ऑफ लीगल असिस्टेंस स्कीम इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेरियस कंट्रीज इंडिकेट दैट इट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड इन रूल ऑफ लॉ। तो जो प्रोविजंस वगैरह दी गई है लीगल असिस्टेंस स्कीम के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो वेरियस कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर, वो ये बात दर्शाते हैं कि रिकॉग्नाइज जो हुआ है मतलब लॉ की तरफ से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। इट हैज़ बीन सेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन, जो सोवियत यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये बात कही गई है, द डिफेंडेंट शुड यूज ऑल द मेजर्स अवेलेबल इन द लॉ फॉर डिफेंस सो दैट दोज सर्कमस्टांसेस में कम इन टू नॉलेज विच एग्जिस्ट इन द प्रूविंग ब्लेमलेस द अक्यूज्ड। तो इसमें सोवियत यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात कही है जो डिफेंडेंट है उसको सारे के सारे तरीके अपनाने चाहिए अपना डिफेंस करने के लिए, जो भी उसके पास तरीके हैं, ताकि जो भी सर्कमस्टांसेस हैं ताकि नॉलेज वगैरह में आ सके जो भी हुआ था। विच एग्जिस्ट इन प्रूविंग ब्लेमलेस द अक्यूज्ड, जो अक्यूज को मतलब जो मतलब जिसने कोई क्राइम वगैरह नहीं कराया, अक्यूज्ड ही है फॉर एग्जांपल, तो उसको ब्लेम उस पर जो ब्लेम वगैरह लगा हुआ है उसका वो ब्लेमलेस प्रूव हो जाए। इस वजह से सारे के सारे मेजर्स यूज़ करने चाहिए अपने आप को सही साबित करने के लिए, अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए। अलॉन्ग विद इट द अक्यूज्ड शुड बी प्रोवाइडेड नेसेसरी लीगल असिस्टेंस। इसी के साथ साथ जो अक्यूज्ड है उसको लीगल असिस्टेंस भी ज़रूर मिलनी चाहिए। It has been provided in the Constitution of Japan that the services of lawyers should be made available at the expenses of state to that person who is unable to appoint a lawyer in his case। तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन जापान का कॉन्स्टिट्यूशन उसमें ये बताया गया कि जो लॉयर की सर्विसेज वगैरह हैं ये स्टेट का मतलब स्टेट का खर्चा होगा, स्टेट उस पर खर्चा करेगा। जो पर्सन खुद लॉयर वगैरह अपॉइंट नहीं कर सकता अपने केस के लिए, जो अनेबल है ड्यू टू पॉवर्टी या किसी और रीज़न की वजह से, स्टेट उसको लॉयर वगैरह करके देगी अपने खर्चे पे। आर्टिकल 39A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नर्चर्स द लीगल असिस्टेंट स्कीम। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 39A है उसको 42nd अमेंडमेंट के जरिए ऐड किया गया था जिसमें लीगल असिस्टेंस स्कीम के बारे में बताया गया, लीगल एड स्कीम के बारे में। सच एन अरेंजमेंट हैज़ बीन मेड इन इट दैट इट मे बी इंश्योर्ड बाय द स्टेट दैट एनी पर्सन इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ जस्टिस ड्यू टू लैक ऑफ मनी। तो यहाँ पे ये अरेंजमेंट वगैरह की गई है आर्टिकल 39 के साथ कि कोई भी पर्सन जो मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं इंडिया में कोई भी पर्सन पैसों की कमी की वजह से न्याय से वंचित नहीं रहना चाहिए, इसलिए जो फ्री लीगल एड की स्कीम है उसको लाया गया है आर्टिकल 39A के अंदर। फ्रॉम सच एन अरेंजमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेरियस कंट्रीज, जो अरेंजमेंट्स वगैरह दी गई हैं सभी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इट इज़ क्लियर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द ओरिजिन ऑफ द लीगल असिस्टेंस स्कीम। तो यही एक मतलब इससे क्लियर होती है ये बात कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है लीगल असिस्टेंस स्कीम के ओरिजिन के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए। हमारा सिक्स सोर्स है जुडिशियल डिसीजंस। द डिसीजंस गिवन ऑन टाइम टू टाइम एडेड स्ट्रेंथ टू द कंसेप्ट ऑफ लीगल एड स्कीम। तो जो जुडिशियल डिसीजंस वगैरह हैं उनसे स्ट्रेंथ वगैरह मिलती है टाइम टू टाइम जो कंसेप्ट है लीगल एड स्कीम का उसके लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे केस ग्रेडियन वर्सेस वेनराइट की। द अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम मेड अरेंजमेंट फॉर फ्री लीगल असिस्टेंस टू पुअर पीपल। इस केस में अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट टाइम अरेंजमेंट करी थी कि फ्री लीगल असिस्टेंस वगैरह पुअर पीपल्स को दी जाए। केस HM होस्कोट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। द हाई कोर्ट हेल्ड दैट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पुअर पीपल। तो इस केस में हाई कोर्ट ने, इंडिया की हाई कोर्ट ने जो महाराष्ट्र की है, तो वहाँ पे मतलब महाराष्ट्र की स्टेट के साथ केस वगैरह था, तो इस केस में हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था कि ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो लीगल एड की सर्विस वगैरह पुअर पीपल्स को प्रोवाइड की जाए, फ्री लीगल एड की सर्विस। केस हुसैना खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार।
इट वॉज हेल्ड दैट द स्टेट इज अंडर अ ड्यूटी टू अपॉइंट लॉयर टू अ पुअर पर्सन फॉर हिज केस एंड इट मस्ट पे टू द लॉयर हिज फी एज फिक्स्ड बाय द कोर्ट। तो इसमें यह बताया गया कि जो स्टेट की ड्यूटी मानी जाती है कि लॉयर वगैरह अपॉइंट किया जाए पुअर पर्सन के केसेस में, और जो लॉयर के ये फीस वगैरह है जो कोर्ट के द्वारा फिक्स की जाती है वो उसको लॉयर को पे की जाए। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट दैट राइट इज़ ब्रॉट इन टू द नॉलेज ऑफ द एक्यूज्ड। तो ये ड्यूटी है, कोर्ट की ड्यूटी मानी जाती है कि जो राइट है ये फ्री लीगल एड वगैरह का, ये एक्यूज्ड को बताया जाए, उसकी नॉलेज में लाया जाए ताकि वो इस राइट को यूज़ कर पाए। केस कालाबेन देसाई वर्सेस अलाभाई देसाई। इट हैज़ बीन हेल्ड बाय द गुजरात हाई कोर्ट दैट। तो ये गुजरात हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था, द वुमेन एंड चिल्ड्रन हैव राइट टू गेट फ्री लीगल असिस्टेंस इन मैरिटल केसेस। तो जो वुमेन्स और चिल्ड्रंस हैं उनके पास ये राइट है कि वो फ्री लीगल असिस्टेंस वगैरह ले सकते हैं मैरिटल केसेस के अंदर। टू मेक अवेयर ऑफ दिस राइट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बार एंड बेंच। तो मतलब वुमेन एंड चिल्ड्रन को ये बात की इस बार के जो फ्री लीगल एड की सर्विस वगैरह है, ये राइट वगैरह है, इसके बारे में बताया जाना चाहिए बार और बेंच की तरफ से। ये बार और बेंच की रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है। अब हम लास्ट सोर्स की बात करेंगे, लॉज। द लॉज और एक्ट्स आर इंपॉर्टेंट एंड लास्ट सोर्स ऑफ लीगल एड स्कीम। तो जो लॉज है, एक्ट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट सोर्स माने जाते हैं और लास्ट सोर्स माने जाते हैं लीगल एड स्कीम के लिए। लॉज हेल्प्स टू प्रोसीड द स्कीम ऑफ लीगल एड स्कीम। तो जो लॉज है उसमें उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है लीगल एड स्कीम को मतलब प्रोसीड वगैरह करने के लिए। इन इंग्लैंड द लीगल एड एक्ट 1974 वाज पास्ड इन द 1974। तो इंग्लैंड में एक एक्ट पास किया गया, लीगल एड एक्ट 1974। देयर इज अ प्रोविजन ऑफ फ्री लीगल एड टू पुअर पर्सन इन इट। तो इसी एक्ट में बताया गया कि हाँ, इसी एक्ट में प्रोविजन वगैरह दी गई है कि फ्री लीगल एड वगैरह पुअर पर्सन को प्रोवाइड की जाए। इन अमेरिका ऑल्सो द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी एक्ट 1964 वाज पास्ड। अमेरिका में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी एक्ट 1964 पास किया गया, विच डेवलप्ड द लीगल असिस्टेंस स्कीम, जिसकी वजह से जो लीगल असिस्टेंस स्कीम है, लीगल एड की स्कीम है, उसकी डेवलपमेंट वगैरह की गई अमेरिका में। इन इंडिया ऑल्सो सेवरल एक्ट्स प्रोवाइड्स फॉर फ्री लीगल एड टू पुअर पर्सनस। इंडिया में भी कुछ ऐसे एक्ट्स वगैरह दिए गए हैं जो फ्री लीगल एड की सर्विस वगैरह जिनकी वजह से प्रोवाइड की जाती है पुअर पर्सनस को। सबसे पहला इसमें एक्ट है सिविल प्रोसीजर कोड 1908। जो सीपीसी है, सीपीसी के अंदर जो बताया गया ऑर्डर 2 रूल 10A, ऑर्डर 33, ऑर्डर 44 के अंदर बताया गया है फ्री लीगल एड की स्कीम के बारे में। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1823 के एक्ट जो है उसमें बताया गया सेक्शन 304 के अंदर फ्री लीगल एड की स्कीम के बारे में। जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 39A है उसके अंदर फ्री लीगल एड की स्कीम के बारे में बताया गया है। द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 इज़ अ माइलस्टोन इन दिस डायरेक्शन। तो जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 है, ये एक माइलस्टोन माना जाता है इस डायरेक्शन में कि हाँ, जो लॉज वगैरह के ज़रिए भी जो लीगल एड वगैरह के सोर्सेज माने जाते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।